गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था देखो थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। ठीक है, कल बात की थी इसमें निकल कैडमियम सेल। ठीक है, निकेल। ठीक है, द्वितीयक बैटरी स्टार्ट की थी। द्वितीयक बैटरी किसे कहा था, परिभाषा देख ले वापस थोड़ी सी। द्वितीयक बैटरी या सेल किसे कहा था, वह बैटरी या सेल जिन्हें पुनः क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, क्या कहलाती है, द्वितीयक बैटरियाँ। ठीक है, फिर द्वितीयक बैटरियाँ कितनी पड़ेंगी, दो, एक तो सीसा संचायक सेल और एक निकल कैडमियम सेल। ठीक है, तो कल बात की थी सीसा संचायक सेल की और इम्पोर्टेंट सेल था देखो सीसा संचायक सेल का नामांकित चित्र। सीसा संचायक सेल की इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं, ठीक है, चाहे एनोड कैथोड की बात करें या संपूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें। ठीक है, उसके बाद सीसा संचायक सेल जब आवेशित होगा उस समय होने वाली अभिक्रिया, तो कल बात कर ली थी, कंप्लीट कर लिया था सीसा संचायक सेल। ठीक है, सीसा संचायक सेल को कहाँ यूज में लेते हैं, तो जो भी मोटर गाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो भी गाड़ी वगैरह है, इन्वर्टर है, ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, सीसा संचायक सेल का। ठीक है, एक सेल में विद्युत धारा प्राप्त होगी, कितनी होगी, ठीक है, 2 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद बात करें देखो, फिर बात करें देखो सीसा संचायक सेल है, जो भी गाड़ी में इनमें बैटरी प्रयुक्त कर रहे हैं, सीसा संचायक सेल वाली इन्वर्टर में, इनमें धीरे धीरे देखो उसकी कार्यक्षमता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। 2 साल 3 साल 5 साल बाद सीसा संचायक सेल की कार्यक्षमता क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, बैटरी चेंज करवानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि देखो एनोड और कैथोड, चाहे एनोड की बात करें या कैथोड की बात करें, दोनों में किसका निर्माण हो रहा था, PbSO4 लेड सल्फेट का। दोनों में किसका निर्माण हो रहा था, PbSO4 लेड सल्फेट का। तो जो एनोड कैथोड की जो प्लेटें हैं, एनोड कैथोड है, उन पे किसकी परत जम जाएगी धीरे धीरे, जो एनोड कैथोड की प्लेटें हैं उनमें किसकी परत जम जाएगी, PbSO4 की, लेड सल्फेट की, जिसके कारण उनकी कार्यक्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें PbSO4 के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। ठीक है, और PbSO4 आवेशित नहीं होता। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, सल्फेटीकरण। इस प्रक्रिया को क्या नाम दे देंगे, सल्फेटीकरण। एनोड कैथोड पे किसका निर्माण हो रहा है, लेड सल्फेट का। ठीक है, और लेड सल्फेट जैसे जैसे लेड सल्फेट के क्रिस्टल एनोड कैथोड पर जमा होते जाएंगे, ठीक है, उनकी कार्यक्षमता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि लेड सल्फेट आवेशित नहीं होता और उन प्लेटों के ऊपर लेड सल्फेट की परत का जमना, क्रिस्टल का जमना क्या कहलाती है, प्रक्रिया सल्फेटीकरण। ठीक है, फिर बात करें देखो निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल या क्या कह सकते हैं, निकेल सेल। ठीक है, तो देखो निकल कैडमियम सेल भी क्या है, महत्वपूर्ण संचायक सेल है। ठीक है, द्वितीयक बैटरी है, इसको भी क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। लेकिन निकल कैडमियम सेल की जगह अधिकतर जगह किसको यूज में लेते हैं अपन, सीसा संचायक सेल को। क्यों, क्योंकि सीसा संचायक सेल सस्ता है, निकल कैडमियम सेल थोड़ा सा क्या होगा, कॉस्टली होगा, महंगा पड़ेगा। इसलिए द्वितीयक बैटरियों में मुख्य रूप से किसको यूज में ले लेते हैं, सीसा संचायक सेल। ठीक है, फिर बात करें देखो सीसा संचायक जो निकल कैडमियम सेल है, इसकी कार्यावधि सीसा संचायक सेल से भी क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन प्रयोग में कम लेते हैं। कारण क्या बता दिया, कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कैडमियम तो किसका कार्य करेगा, एनोड का। ठीक है, कैडमियम तो किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करता है। ठीक है, और NiO2 निकल डाइऑक्साइड किसका कार्य करता है, कैथोड का। ये तो कार्य करेगा एनोड का, ये किसका कार्य करेगा, यहाँ कैथोड का। और एनोड कैथोड किसके बने हुए, कैडमियम और निकल के, इसलिए क्या नाम देते हैं सेल को, निकल कैडमियम सेल। ठीक है, तो देखो कैडमियम का तो क्या है यहाँ एनोड और NiO2, निकल डाइऑक्साइड का क्या है, कैथोड है। ठीक है, इस सेल को बनाने में अधिक खर्चा आएगा, इसलिए क्या काम में लेते हैं अधिकतर, सीसा संचायक सेल। ठीक है, इस सेल का विभव कितना होगा, 1.4, लगभग 1.4 वोल्ट होता है। ठीक है, सेल का उपयोग कहाँ करेंगे, कैलकुलेटर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में। ठीक है, चार्जेबल वाले जो सेल घड़ी में कैलकुलेटर में यूज कर रहे हैं और चार्ज
ठीक है। और यदि ऐसे सेल भी आते हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो गणितीय कैलकुलेटर में यदि चार्जेबल सेल है तो वो कौन सा है, निकल कैडमियम सेल, निकेड सेल है, ठीक है। एनोड कैथोड में क्या अभिक्रिया है, एनोड और कैथोड। तो देखो एनोड तो किसका काम कर रहा है, किसका लिया था एनोड को, कैडमियम का, ठीक है। वैद्युत अपघट्य पर आ जाएगा, ठीक है। वैद्युत अपघट्य क्या दे देगा, जैसे मान लो KOH लिया है, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्य क्या दे देगा, OH माइनस है, ठीक है। तो कैडमियम था, इससे लिया करें OH माइनस, इसने लिया OH माइनस आयन, वैद्युत अपघट्य ने जो भी इलेक्ट्रोलाइट उसमें लिया है, ठीक है। तो यहाँ से कैडमियम OH के साथ क्रिया करके किसका फॉर्मेशन करेगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, किसका फॉर्मेशन कर दिया, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। उसने इलेक्ट्रॉन क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण, कौन सी क्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण। कैथोड की बात करें, कैथोड किसका है, NiO2 का, कैथोड किसका है, NiO2 का। साथ में क्या ग्रहण करेगा, जल के अणु और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। NiO2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, देखो NiOH का होल पर निकल हाइड्रोक्साइड, किसका निर्माण हो जाएगा, निकल हाइड्रोक्साइड का। साथ में क्या दे देगा, 2 OH माइनस है, कौन सी क्रिया, अपचयन। Na का ऑक्सीकरण अंक कितना था, +4, अब कितना हो गया, +2, यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी निकल का तो क्या हो गया, अपचयन। और कैडमियम का 0 से कितना हो गया, +2, कैडमियम का 0 से कितना हो रहा है, +2। तो इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। दोनों को जोड़ दें, जो कट रहा है उसको काट दें, सेल क्या रहेगी, नेट सेल रिएक्शन की बात करें, OH माइनस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट करते क्या बच गया, Cd प्लस NiO2 प्लस H2O, क्या बन गया, कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड, इसका निर्माण हो गया कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड का। H2O कितने थे, 2, तो यहाँ पर भी कितने काम में आ जाएंगे, 2H2O, ठीक है। क्लियर है एनोड कैथोड की प्रक्रिया। एनोड के रूप में तो कौन काम कर रहा है, Cd, और कैथोड के रूप में कौन काम कर रहा है, NiO2, ठीक है। कैडमियम में 0 से +2 यानी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है। निकल में +4 से कहाँ चला गया, +2, यानी क्या हो गया, अपचयन। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन, क्या आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन। फिर बात करेंगे तो एक सेल और बचा हुआ है, ईंधन सेल। ईंधन सेल कहते हैं या फ्यूल सेल, ठीक है, ईंधन सेल या फ्यूल सेल। तो देखो ईंधन सेल भी इंपॉर्टेंट है, बताया था कल, सीसा संचायक सेल और ईंधन सेल दोनों इंपॉर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन आता है दोनों में से किसी पे। तो ईंधन सेल भी क्या एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, क्या है एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन, मेथेन और मेथेनॉल, पहला क्वेश्चन भी इसे बनता है, देखो हाइड्रोजन, मेथेन और मेथेनॉल, CH3, ठीक है। हाइड्रोजन, मेथेन और मेथेनॉल को किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं, ईंधन के रूप में, किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं, ईंधन के रूप में। और क्वेश्चन पूछा हुआ 1 नंबर का कि ईंधन सेल में हाइड्रोजन के अलावा कौन सा ईंधन प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अलावा कौन सा ईंधन, CH4 और CH3OH, मेथेन और मेथेनॉल। तो ईंधन सेल में हाइड्रोजन, मेथेन और मेथेनॉल, ठीक है। इन ईंधनों का क्या किया जाएगा, सीधा ही दहन किया जाएगा, और दहन से क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा, ठीक है। दहन से क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होती, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन, मेथेन और मेथेनॉल, ठीक है, ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेल तो क्या कहलाते हैं, ईंधन सेल।
ठीक है। फिर बात करें सबसे अधिक सफल ईंधन सेल, सर्वाधिक प्रयुक्त में लेने वाला ईंधन सेल कौन सा है, वही पढ़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है भाई, ईंधन सेल क्या है, एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है। ईंधन के रूप में किसको यूज में लेंगे, हाइड्रोजन, मीथेन और मेथनॉल, ठीक है। फिर इनमें सबसे अधिक जो प्रयुक्त किया गया सेल है या सर्वाधिक सफल सेल कौन सा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है। तो सबसे अधिक ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से, अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है, ठीक है। तो H2 और O2 इन दोनों की क्रिया से किसका निर्माण होगा, H2O, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर किसका निर्माण करेगी, H2O लिक्विड। पहले गैस के रूप में प्राप्त होता है वेपर, इसका संघनन करके इसमें चेंज कर लिया जाता है लिक्विड में, ठीक है। तो देखो ईंधन सेल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो पहला क्वेश्चन कहाँ से बन रहा था, ईंधन कौन कौन से काम मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा, ईंधन सेल क्या है, प्रदूषण मुक्त है, वायु को पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, ठीक है। इसकी दक्षता अन्य सेलों से क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें जो उत्पाद बनेगा जल, कोई अपशिष्ट उत्पाद नहीं बनता। H2O2 की क्रिया से जो H2O बन रहा है जल वाष्प के रूप में होगा, गैस के रूप में, इसका संघनन करके, ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी किसमें काम में लिया जाएगा, पीने के पानी के रूप में, किसमें काम में आ जाएगा, पीने के काम में आ जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेल है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, दक्षता अच्छी होती है, ठीक है, कार्यक्षमता और सेलों से अधिक है। और ये सेल कभी समाप्त नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यह सेल कभी भी समाप्त नहीं होता। जब तक H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रवाहित कर रहे हैं तब तक ये सेल कार्य करता रहेगा। तो ये सेल कभी समाप्त नहीं होते। और इनके द्वारा जो उत्पाद बन रहा है वो भी किसमें काम में जाता है, पीने के पानी के रूप में काम में लिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है दूसरा, ईंधन सेल की श्रेष्ठता का कारण क्या है, या ईंधन सेल श्रेष्ठ होते हैं क्यों। तो एक तो ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते, ये सेल कभी समाप्त नहीं होते, इनमें जो उत्पाद बन रहा है H2O वो किसमें काम में आता है, पीने के पानी के रूप में काम में आता है। ईंधन सेल की दक्षता अन्य सेलों की तुलना में क्या है, अधिक है, ठीक है। फिर बात करें, देखो ईंधन सेल की बनावट कैसी होगी, एनोड कैथोड की क्रिया क्या होगी, एनोड के रूप में कौन कार्य करेगा, कैथोड के रूप में कौन कार्य करेगा। तो देखो ईंधन सेल में H2O2 गैसों के बुलबुलों को, दोनों गैसें हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को गैस किसके रूप में, बुलबुलों के रूप में, इन दोनों गैसों के बुलबुलों को सरंध्र, ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रोडों के माध्यम से, सरंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र हों जिनमें इन गैसों के कण क्या हो जाए, समाहित हो जाए, अंदर चले जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के बुलबुलों को सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोडों, ठीक है, के माध्यम से सांद्र जलीय NaOH, ठीक है, या तो क्या हो NaOH का विलयन किसके रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में, किसके रूप में ले रहे हैं, वैद्युत अपघट्य के रूप में, या तो NaOH या क्या ले लें, KOH, ठीक है। वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या लिया, NaOH या KOH। तो H2O2 गैस के बुलबुलों को, ठीक है, सरंध्र इलेक्ट्रोडों के माध्यम से, कार्बन के इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है, उनके माध्यम से कहाँ प्रवाहित कर रहे हैं, वैद्युत अपघट्य के विलयन में। वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या ले लिया, या तो NaOH का विलयन ले लो या किसका विलयन ले लो, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। H2O2 गैस प्रवाहित करते रहेंगे, ठीक है, तब तक क्या प्राप्त होती रहेगी, विद्युत प्राप्त होती रहेगी। बताया था कि ईंधन सेल कभी भी समाप्त नहीं होते, ठीक है। कारण क्या था कि जब तक H2O2 प्रवाहित कर रहे हैं तब तक ईंधन सेल कार्य करता रहे, ठीक है, विद्युत प्राप्त होती रहेगी। ये सेल कभी भी समाप्त नहीं होता, ठीक है। इसकी दक्षता भी क्या होती है, 70% होती है लगभग, यानी अन्य सेलों से क्या होती है, अधिक होती है इसकी दक्षता भी। ईंधन सेल में H2O2 की क्रिया से, H2O2 की क्रिया से क्या प्राप्त हो रहा था, जल, ठीक है। इस जल को भी
मान लो अंतरिक्ष में इनमें काम में ले रहे हैं ईंधन सेल को, तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके किस में काम में ले लिया जाएगा? पीने के पानी के रूप में। ठीक है, तो सेल कभी समाप्त नहीं हो रहा। ठीक है, दक्षता भी ज़्यादा है, कार्यक्षमता ज़्यादा है और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा। जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो किस में काम आ रहा है? पीने के पानी के रूप में। तो ईंधन सेल क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम है। फिर बात कर लें, देखो बनावट की। पात्र था। ठीक है, एक तरफ से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? H2 गैस। ठीक है, एक तरफ से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? O2 गैस। ठीक है, किस पे? ये देखो संरंध्र क्या है? एनोड और कैथोड। ठीक है, एक तो क्या है? एनोड, संरंध्र कार्बन का एनोड है और एक क्या है? कैथोड। ठीक है, तो जब H2O2 गैस को संरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है, में प्रोवाइड करेंगे किसके विलयन में? NaOH या KOH। तो ये किसका निर्माण कर देंगे? H2O का। किसका निर्माण करेंगे दोनों मिलकर? H2O का, जिसको किसमें काम में ले लिया जाएगा? पीने के पानी के रूप में। ये तो क्या होगा तुम्हारे? संरंध्र एनोड और संरंध्र कैथोड। H2 सिंपल में है, देखो कोई विशेष नहीं है। H2O2 गैस को प्रोवाइड कर रहे हैं किस पे? संरंध्र एनोड और संरंध्र कैथोड पे। तो H2O2 को किसके विलयन में प्रोवाइड कर रहे हैं? NaOH या KOH के विलयन में। H2O2 क्रिया करके क्या प्राप्त हो रहा है अपने को? H2O प्राप्त हो रहा है। फिर बात करें एनोड और कैथोड में क्या अभिक्रिया होगी? एनोड और कैथोड दोनों पर क्या अभिक्रिया होगी? तो देखो एनोड के रूप में तो कौन काम कर रहा है? हाइड्रोजन H2। तो ये H2 NaOH या KOH वैल्यू तो फिर क्या दे देगा? OH माइनस आएगा। क्या दे देगा? OH माइनस आएगा। OH माइनस। तो ये H2 OH माइनस से क्रिया करके किसमें चेंज हो जाएगा? H2O। साथ में क्या त्याग देगा? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2H2 4OH, ठीक है, 4H2O 4 इलेक्ट्रॉन। 2H2 बैलेंस कर ले समीकरण को, 4OH 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो किस पे हो रही है अभिक्रिया? एनोड में। कैथोड की बात करें अभिक्रिया की, तो कैथोड के रूप में कौन कार्य कर रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये O2 H2O के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करके कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था? 4 इलेक्ट्रॉन 2H2O। तो ऑक्सीजन H2O और इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर देगा? 4OH माइनस। दोनों को जोड़ लें, क्या आ जाएगी अपने पास? सेल रिएक्शन। ठीक है, तो ये H2 4OH माइनस, OH माइनस कौन देगा? वैद्युत अपघटन। ठीक है, इसका निर्माण कर लिया 4H2, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब कैथोड के रूप में कौन कार्य कर रहा है? O2। तो ये ऑक्सीजन जल के अणु 4 इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके किसका निर्माण कर देगा? 4OH माइनस का। अब जो कटता है उसको काट दो, दोनों को जोड़ दे, 4OH माइनस 4OH माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 2H2O 4H2। तो कितने रहेंगे? 2H2। क्या रहेगी रिएक्शन? 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2।
आगे वही बात देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, H2O का। ठीक है, ये H2O किसमें काम में ले लिया जाएगा, पीने के पानी के रूप में काम में ले लिया जाएगा। ठीक है, ये था कि तुम्हारे ईंधन सेल। एक तो ईंधन सेल में ईंधन के रूप में क्या क्या काम में लेंगे, ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन और मेथेनॉल। ईंधन सेल का नामांकित चित्र पूछा हुआ है, बना सकते हैं। एक तरफ से हाइड्रोजन, एक तरफ से ऑक्सीजन, किस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, संयंत्र एनोड, संयंत्र कैथोड। किसके विलयन में, NaOH या KOH के विलयन में। और दोनों क्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, H2O का। ठीक है, एनोड कैथोड की अभिक्रिया है, पूरी सेल अभिक्रिया। फिर पूछे ईंधन सेल श्रेष्ठ क्यों है, तो ईंधन सेल कभी भी समाप्त नहीं होता। ईंधन सेल पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। ईंधन सेल की दक्षता अन्य सेलों से क्या है, अधिक है। ठीक है, और ईंधन सेल में जो उत्पाद बन रहा है जल, वो किसमें काम में आ रहा है, पीने के पानी के रूप में। ठीक है, तो ईंधन सेल कैसे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। फिर एक टॉपिक बचता है देखो केवल संक्षारण, संक्षारण और फैराडे के नियम। दो टॉपिक और पढ़ने हैं देखो, एक तो संक्षारण और एक पढ़ेंगे फैराडे के नियम। ठीक है, थर्ड चैप्टर में देखो दो टॉपिक और बचे हैं, एक तो संक्षारण, ठीक है, दो प्रकार का पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो नम संक्षारण और एक शुष्क संक्षारण, और एक पढ़ेंगे फैराडे के नियम। यहाँ पर भी दो नियम है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। थोड़ा सा संक्षारण बड़ा है, उदाहरण देखेंगे लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे का संक्षारण किस प्रकार होता है, लोहे पर जंग किस प्रकार लगता है। ठीक है, तो दोनों देखेंगे कल की क्लास में, और कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।